नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा वीडियो में विषय है बीएमसी चुनाव का, यानी स्थानीय निकाय चुनाव जो मुंबई का है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी चुनाव लगभग अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है, तो इसमें किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा रहेगा, कौन सी पार्टी जो है अव्वल पे रहेगी। और क्योंकि इसमें टुकड़े टुकड़े इस बार देखने को मिल सकते हैं, जैसे एनसीपी के दो पक्ष हैं, शिवसेना के दो हैं, भाजपा है, ऐसे मतलब पार्टियां बढ़ गई हैं। तो इसमें किस तरह का लोगों का प्रभाव रहेगा, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी, राजनीतिक विश्लेषक। सर, क्या कहेंगे आप, जो स्थानीय निकाय चुनाव मुंबई के बारे में हमने चर्चा बहुत कम की है इसके बारे में, तो क्या माहौल बन रहा है इस समय अगर चुनाव होते हैं तो अक्टूबर नवंबर में? सर, एक कटु सत्य है जी। वो कटु सत्य जब मैं बोलता हूँ तो मेरे जो मराठी मित्र हैं जी, वो बोलते हैं, अनिल तुम जो बोल रहे हैं वो सच है, कड़वा सच है, तो तुम बोलो मत। मैं बोला क्यों? वो बोले पहले ही हमारे लोग डिमोरलाइज हैं और डिमोरलाइज हो जाएंगे और डिमोरलाइज हो जाएंगे, और हमारे नेताओं के ऊपर हम जो दबाव ला रहे हैं कि भाई आप साथ में आओ, आप साथ में आओ, अलायंस करो, मराठी करके कुछ तो एक दूसरे का ख्याल करो, एक दूसरे को सपोर्ट दो। वो बोले तुम जब ये बोल देते हो कड़वा सच, सच सच सच, तो हमारे वो जो नेता है वो बोलते वैसे ही मारी खानी है मराठी का मुद्दा चल ही नहीं रहा है आगे, तो हम मराठी एक फायदा क्या है? लोग अगर वोटिंग ये नहीं। सर, इस आगे आने वाले चुनाव में मैं आपको भविष्य बताता हूँ, और बहुत दुखद है। मैं मराठी आदमी हूँ, आप उत्तर भारतीय हैं। देखो, हमारी दोस्ती है वो जात, धर्म, भाषा, प्रांत इसके परे है, बिल्कुल। इसके लिए वो बात नहीं है, मगर आम दुनिया की बात हम देखते हैं। सर, इस बार मुंबई महापालिका का चुनाव न धर्म के ऊपर चलेगा, न, आप कुछ बोलो मत, 2 मिनट के लिए मुझे बोलने दो पूरा। न जात के ऊपर चलेगा, न पार्टी के ऊपर चलेगा। इस बार सिर्फ भाषिक मुद्दे पे चलेगा। भाषिक मतलब आने वाला बीएमसी का चुनाव मराठी विरुद्ध अमराठी। मराठी में कौन कौन आ गए? सभी, मतलब गुजराती, जो मराठी बोलता नहीं है, मातृभाषा नहीं है जिसकी, वो सब आगे। इंग्लिश बोलने वाले आ गए, तमिल बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले, कन्नड़ी बोलने वाले आ गए, उत्तर भारतीय हिंदी बोलने वाले आ गए, सब राजस्थानी आ गए, सब वर्सेस मराठी। एक शब्द में आपने बोल दिया, मेरा इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं है जी। मराठी विरुद्ध अमराठी, ऐसा ही होगा जी। सर, इस बार सभी उत्तर भारतीय, मध्य भारतीय, राजस्थानी, गुजराती, कन्नड़ी, तमिल, तेलुगु, सब जितने भी मुंबई में हैं, वो ये नहीं सोचने वाले हैं कि पार्टी का उम्मीदवार जो है वो कौन सी पार्टी का है। वो सब ये सोचने वाले हैं कि मेरी जाति का नहीं, धर्म का भी नहीं, मेरी भाषा का उम्मीदवार कौन है। इसका कारण ये है कि यहाँ की जो मराठी पार्टी है जी, वो ऐसा एक उत्तर भारतीय मेलावा वगैरह लेते हैं, मगर मराठी के लिए जब वो आग्रह से बात करते हैं, मन से करती है, शिवसेना करती है, कई बार दूसरे पार्टी में से भी जो मराठी एलिमेंट है वो भी बिल्कुल थोड़ा बढ़ावा देते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं कि एक राजकीय ध्रुवीकरण मतों का, हिंदू और अहिंदू, मैं क्या बोल रहा हूँ, हिंदू और मुस्लिम ही नहीं बोल रहा हूँ, हिंदू और अहिंदू, जो हिंदू नहीं है और जो हिंदू है, ऐसा हम करने जा रहे हैं, कर रहे हैं जी। उसी प्रकार से मुंबई महापालिका, थाना में नहीं होगा इतना, थाना में वो इतना वैरभाव भी नहीं है, मगर मुंबई में इस बार मराठी विरुद्ध अमराठी ऐसी लड़ाई होगी, और अमराठी लोग ये सोचेंगे कि मराठी आदमी को डिफीट करने वाला कौन सा अमराठी है, कौन से पार्टी में है वो, कांग्रेस में है, राष्ट्रवादी में है, कौन सी भी पार्टी में रह रहे हैं, बीजेपी में तो ज्यादा रहेंगे, वो उसको वोट देंगे वो, और वो देखेंगे जितना तुम बोलोगे। ये देखो, परसों जब कोई चैनल का नेता मुझे बोल रहा था, चैनल का लीडर, ये एडिटर, कि भाई हमें मालूम है कि ये दो ठाकरे एक साथ आने वाले नहीं है, दोनों अहंकारी है, बिल्कुल आने वाले नहीं है, पर वो बोले हम दबाव क्रिएट कर रहे हैं, हम झूठ मूठ बोल रहे हैं चैनल चीफ मुझे बोलता है हम झूठ मूठ बोल रहे हैं, हमको मालूम है ये दोनों आने वाले नहीं, मगर हम समाज में दबाव ऐसा पैदा करना चाहते हैं कि वो मजबूर हो जाए एक साथ आने को,
और फिर शिवसेना और मनसे मिलके जब लड़ेंगे तो थोड़ा सा मराठी आदमी का वोट जो है वो कंसोलिडेट हो जाएगा। नहीं तो मनसे शिवसेना को खा जाएगी, शिवसेना मनसे को खा जाएगा, बढ़ जाएगा। और वो ताकत मनसे में और इसमें ही है। तो बोले हम लोग जानबूझकर, ये नहीं है ऐसा, वो दोनों एक दूसरे से द्वेष करते हैं। राज ठाकरे बोल चुका है कि वो भरोसा करने लायक नहीं है। उद्धव ने भी इसके बारे में बहुत बोला है कि त्याच्या डोक्यात फार हवा है, ये बोला है। कौन बोला है? उद्धव बोला है। उद्धव ने किसको साथ बोला है? किसको बोला है? ये राज ठाकरे के बारे में। मगर वो अपने दोस्त को ही बोला है। अपना दोस्त, दोनों का दोस्त है, वो कोशिश कर रहा है, ये बात भी सही है। मतलब संजय राउत वो कर रहा है कोशिश, मगर उसको भी मालूम है कि ये कोशिश सफल होने वाली नहीं, क्योंकि इनका अहंकार और परंपरा। सर इतना अगर आसान होता तो बाला साहब ही नहीं करते क्या? जो बाला साहब को संभव नहीं हुआ वो क्या चिंटू पिंटू जाके करेंगे? है हमारा दोस्त है, मगर वो चिंटू, बाला साहब दोनों को साथ में नहीं लाए और उसको जाने से रोक नहीं पाए। कोशिश की है लेकिन नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? तो आज ऐसा क्या आकाश से एकदम चमत्कार हो गया कि वो दोनों एक आएंगे? सर इस बार ऐसा है कि लोकसभा का चुनाव जी, अभी विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें और एक अलग परिमाण आने वाला है, उसका सूचित करता हूं जी। मगर लोकसभा का चुनाव धर्म के ऊपर चलेगा। जाति थोड़ी गौण हो जाएगी उसमें, जाति का मुद्दा गौण हो जाएगा, धर्म के मुद्दे पर होगा। फिर भाषा भी बाजू में रह जाएगी, प्रांत बाजू में रह जाएगा, जात बाजू में रह जाएगी। और धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम ओके, हिंदू मुस्लिम असल में हिंदू अहिंदू। ये मैं आज हिंदू की भारी परिभाषा में नए सिरे से बता रहा हूँ, क्योंकि सर अभी यहाँ पे मणिपुर में जो हो रहा है ना, उसके पीछे कांग्रेस क्यों खड़ी है? बोलो मुझे, सही कारण बताओ, कांग्रेस क्यों खड़ी है? मणिपुर के मामले में इतनी सेंसिटिव क्यों हो गई है? यही धर्म की राजनीति। मगर क्या धर्म सर? वहाँ पर कुकी जो है वो क्रिश्चियन है और अपनी सोनिया जी क्रिश्चियन है। तो सोनिया जी को खुश करने के लिए सोनिया जी को लगना चाहिए ना कि भाई तुम्हारा जो क्रिश्चियन धर्म है उसके लिए हम लोग क्रिश्चियन नाम नहीं ले रहे, देखो नहीं ले रहे, पर 90% कुकीज जो है वो क्रिश्चियन है और वो मतई जो है वो हिंदू है। तो ये असल में जनरली हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता है, यहाँ पे हिंदू क्रिश्चियन है। इसलिए सर ये देखो, ये कांग्रेस सबसे आगे क्यों है? क्योंकि कांग्रेस जो है बेसिकली एक क्रिश्चियन नेता की पार्टी है। सोनिया क्रिश्चियन है जी। इसके तो धर्म का पता ही नहीं है राहुल का। पिताजी मुसलमान है, माताजी क्रिश्चियन है, ये परंपरा से खुद को हिंदू जानवाधारी ब्राह्मण भी बोलता है। तो ऐसा ये तो कॉकटेल है, हाइब्रिड भी बोल सकते हैं, चलो उसको। ये हाइब्रिड का तो दिमाग ये और अलग से चलता है। मगर सर ये मणिपुर का मुद्दा कांग्रेस ले रही है, इसके बारे में लोगों को बोलना चाहिए, बड़े लोगों को, कि भाई ये क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू है। कोई नहीं बोल रहा है, सिर्फ मणिपुर चल रहा है। मगर वो बोलो ना कि भाई कुकी है, वो कन्वर्ट किया, किसने किया है? मिशनरी लोगों ने किया है। और मिशनरी लोगों का प्रभाव उत्तर भारत में, ये तुम्हारे साउथ ईस्टर्न ईशान्य, ये आजादी पहले का हुआ है सब, पहले से चल, पहले से जमाने से। सर ईशान्य भारत में आज क्रिश्चियन ही डोमिनेटिंग है। तो अभी ऐसे है कि कुकी के पास जो हथियार आ रहे हैं जी, वो सर क्रिश्चियन कम्युनिटी के इंटरनेशनल चर्च। सर अभी हम रोक के वो मैसेज नहीं दिखा सकते, मेरे पास कल एक मैसेज पुरावे के साथ है। क्रिश्चियन चर्च ने दुनिया भर के, उनकी एक प्रातिनिधिक संस्था है, उन्होंने मणिपुर के बारे में एक पत्रक निकाला है कि दुनिया भर के चर्च को अभी मणिपुर में अपने लोग अन्न धान्य सामग्री, औषध, दवा भेज के, जो कुकीज है वहाँ के, जो अपने क्रिश्चियन ब्रदरहुड में आते हैं, उनको मदद करनी चाहिए, ऐसा आया है। तो ये चर्च वर्सेस मंदिर भी है। अभी मोदी जी, शाह, बीजेपी ये मंदिर के पक्ष में खड़े रहेंगे कि चर्च के? इसलिए तो सीएम हटाने की बात कर रहे हैं, बार बार ये कर रहे हैं। हाँ इसीलिए ना, बीजेपी नहीं कर रही, बीजेपी का सीएम है वहाँ पे। हाँ ना, और वो हटाओ मतई समुदाय का है, मतई समुदाय का जो हिंदू है। यस सर ये बेसिकली मणिपुर के बारे में लोगों को भ्रम में रख रहे हैं, ये क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू है। यस पर ये बोल नहीं रहे है कोई। और क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू होने के कारण और सोनिया क्रिश्चियन होने के कारण ये मामला सोनिया को खुश करने के लिए कांग्रेस चला रही है। वो कल हिंदू भारत माता को मारने की बात, हत्या की बात कर रहा था, क्योंकि उसको भारत माता प्रिय नहीं, उसकी माता प्रिय है जो क्रिश्चियन है जी, है कि नहीं? बिल्कुल। तो वो उसके लिए भारत माता कुछ मायना रखती नहीं है।
उसको अपनी माता मायना रखती है, और जो क्रिश्चियन है तो वहां पे क्रिश्चियन वर्सेस जो है सर, ये किसी ने बोला क्यों नहीं मुझे समझ में नहीं आता। थोड़ा मैंने कहीं देखा, मगर जिस तरीके से हमने लोगों के सामने एक कड़वा सच रख दिया, तो वो क्रिश्चियन और ये है सर। हमारा बेसिक मुद्दा जो है वो और अलग है, उसकी बीएमसी चुनाव सर, वहां पर कुकी मत ही ना आ जाए। नहीं सर, इस बार का मुंबई का चुनाव जो है बीएमसी का, सिर्फ बीएमसी का, लोकसभा का तो धर्म के आधार पर होगा। चलो आज एक वाक्य बोल देता हूं, उसका खुलासा बाद में किसी वीडियो में करेंगे। सर, महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव जो है वो जात के आधार पर होगा, यानी ओबीसी और ये सर अभी ओबीसी जो है जी वो मराठा समाज के साथ जाते हैं जी, या अमराठा नॉन हिंदू जैसे बोलते हैं वैसे अमराठा लोगों के साथ जाते हैं, तो फिर वो भी बहुत सारे हैं जी। या दलित मराठा लोगों का साथ देते हैं, क्योंकि दलितों में बहुत सारे नेता ऐसे वो बोलते हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार अन्याय जो हुए वो ब्राह्मणों ने नहीं किए, अभी पहले किए, पहले सालों साल शतकों ने शतकों उन्होंने किए। अभी हमारे ऊपर गांव गांव में जो अत्याचार होते हैं, तो गांव में ब्राह्मण ही रहा नहीं है। कहाँ है ब्राह्मण? कोई नहीं है, सब फॉरेन भाग गए, या तो पुणे में या बम्बई में आके रहे। तो गांव में ब्राह्मण नहीं है, गांव में मराठा है। तो उनकी लड़ाई जो दलितों की है वो मराठा समाज से है। इसलिए तो प्रकाश अंबेडकर क्या बोलता है कि मैं शिवसेना से युति करता हूं, मैं मवी आघाड़ी से नहीं करता हूं। मतलब कांग्रेस और राष्ट्रवादी से मेरा संबंध नहीं, क्योंकि राष्ट्रवादी उसको लगता है कि मराठा समाज की है, बराबर, और उसको लगता है ओबीसी और दूसरा जो है वो शिवसेना के साथ है करके वो बोल रहा है। वो सही है सर, प्रकाश अंबेडकर को समझना लोगों को मुश्किल है। वो विधान करते समय थोड़ा उसको भड़क करता है करके समझते नहीं। तो सर अभी बम्बई में कल मेरे मुंबई में सर आपके साथ बैठता हूँ तो मेरे को क्या हो जाता है सर, मुंबई में आप थैंक यू। तो आमची मुंबई माझी मुंबई आमची मुंबई सर, कैसे है ना कि मुंबई में अभी मैं बोलता हूँ कि 18 या 22%, तो जितने भी मराठी नेताओं से मैंने बात की उन्होंने सबने मान लिया कि मुंबई में 18 या 22% मैक्सिमम 22%। एक ही लीडर मुझे बोला की नाही अनिल 18-22 नाही 28% आहे मुंबईत मराठी माणूस असं तो बोलला। तो म्हणे इतकं नाही रे, 28% आहे। म्हणजे खात्री आहे का तुला? नाही म्हणे तू म्हणतोस ते बरोबर आहे कि ऐसा तो 18 और 22% ही बोलते हैं लोग, मगर तुम मत बोलो ना। वोटर कितने हैं? नहीं, वोटर का वही हिसाब रहता है, वो प्रोपोर्शन वही रहेगा। अच्छा। सो सर ऐसा है कि ये 22%, चलो 28, चलो 30 जी बढ़ा देते हैं, चलो हमारे दोस्त के इशारे से 30 वर्सेस 70 डेंजर है। 30 वर्सेस 70 लड़ाई होगी, और 70 में सर गुजराती, मारवाड़ी, उत्तर भारतीय, मध्य भारतीय, साउथ के सभी राज्यों के नेता, मतदाता सब एक तरफ एक हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हमको मुंबई में हमारा अस्तित्व को खतरा मराठी आदमी से है, जबकि मराठी आदमी सोचता है कि उत्तर भारतीयों से खतरा है, गुजराती से खतरा है। अभी क्या है कि उद्धव ठाकरे ने क्लियर कट भूमिका ले ली है कि मुझे गुजराती वोट चाहिए नहीं। उसने गुजरातियों को छोड़ दिया, तो वो कम से कम 30% मराठी टक्के से ज्यादा उनका 30% कम। हाँ, उत्तर भारतीय जो है वो समझते कि उत्तर भारतीयों को मारने वाले तो मनसे और शिवसेना वाले पहले से, अभी उत्तर भारतीय मेड़ावा ले रहे हैं, और वो पुराने जो साउथ इंडियन है वो भूले नहीं कि हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी, वो भी भूले नहीं। और उनको मालूम है कि कल अगर कोई मामला खड़ा हो जाता है तो उसमें ये हमारा साइड लेने वाले नहीं, उस समय वो बोलेंगे नहीं मराठी। तो सर इस बार बहुत दुर्दैवी कहेगा, मैं मराठी हूँ करके मुझे दुख हो रहा है, आपको क्या हो रहा है मुझे मालूम है, मगर हम भूमिपुत्र जो है वो संकट में है। इस बार मुंबई महापालिका में पार्टी कौन से चुन के आते हैं, वो बात छोड़ो, मगर करीबन 70% कॉर्पोरेटर्स, नगर सेवक अमराठी रहेंगे। 70% सर, सभी पार्टियों के मिलके, मतलब बदलाव निश्चित है, सभी पार्टियों के मिलके बदलाव निश्चित है। 70% मतलब बदलाव निश्चित है। अभी शिवसेना का है ना राज, वो तो नहीं आएगा, तो बदलाव हो गया, राज आएगा बीजेपी का, क्योंकि अमराठी में बीजेपी का पहले से भी उनके 72 सीट है, 82 और ये लोग शिवसेना के साथ अगर कांग्रेस जाती है वो नहीं जाएंगे, मेरा अभी भी ख्याल है।
अभी उनका 32 सीट है सर। नहीं, वो जाना नहीं चाहेंगे सर, ऐन वक्त पर वो मुड़ जाएंगे। और राष्ट्रवादी जो है वो तो 2 खेमे में बढ़ गई, वो तो ना के बराबर हो गई। हाँ, क्योंकि जो है वो भी शिवसेना के साथ जाने के लिए उत्सुक नहीं रहेंगी। अजित दादा की राष्ट्रवादी तो जाएगी नहीं, शरद पवार की जाने के लिए उनके पास लोग भी नहीं है, तो मन से काटेगी वोट। मन से वोट काटेगी, मन से का सर भाजपा का मिशन ही वही है। हाँ। अभी सर देखो 70% लोग सभी पार्टियों से मिलके जी तो मराठी आने वाले हैं और उनका ही राज चलेगा आगे चल के। और इसके बारे में जितने मराठी लोग ज़्यादा आक्रामक हो जाएंगे और या हमारा चैनल वाले दोस्त जो है जितना वातावरण बढ़ाएंगे कि नहीं मराठी लोगों को एक साथ आना चाहिए, ये करना चाहिए, उतना सर गर्मी सामने बढ़ेगा। मराठी लोग जितना आक्रामक होकर बात करेंगे उतनी गर्मी उत्तर भारतीय, गुजराती तो और मराठी देखा जाए तो मराठी के लिए कितने पार्टी हो जाएंगी? एक तो वाठा, एक शिवसेना, मतलब शिंदे गुटकुई नहीं और मन से। नहीं शिंदे गुट क्यों? अब शिंदे गुट क्यों शिंदे बात कर रहे हैं? शिवसेना को भी तो जगह शिंदे मिलेगा। गुट भाजपा के साथ है। हाँ, अलायंस में रहेगी वो। हाँ पक्का। भाजपा किसके साथ है? मराठी आदमी के साथ है। दोनों के साथ में? नहीं, दोनों के साथ नहीं है। पर क्या मराठी वोट, खाली मराठी वोट उनको नहीं मिलेगा ऐसा? सर उनको मराठी वोट मिलेगा क्योंकि वो संघ परिवार पीछे है। जी सर उनको काम कैसे मिलेगा? पहले गुजराती मिलेगा, उत्तर भारतीय मिलेगा, साउथ का भी मिलेगा, मराठी भी कुछ मगर मिलेगा। मराठी वोट उनको वही मिलेगा जो संघ परिवार के प्रभाव में है। यस, जो भाजपा जुड़े हुए लोग हैं, जो भाजपा से जुड़े हुए हैं उनका मिलेगा, उनका मिलेगा। मगर उनकी संख्या इनके इससे ज्यादा है। इनके पास शिवसेना वाठा के पास जितने मराठी हैं उससे ज्यादा है। मनसे के पास जितने मराठी वोट है, तो मनसे को सभा को जितनी भीड़ होती है ना उतने अगर वोट पड़े तो जीत जाएंगे वो। सत्ता आ जाए उनकी, सत्ता मतलब कम से कम जीत जाएंगे उनके। वो नहीं होता है ना। तो ये दोस्तों मुझे कहने में बहुत लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है और बहुत बुरा भी लग रहा है। दोस्तों के सामने बताता हूँ मैं, बुरा लग रहा है कि आगे की बीएमसी चुनाव में मराठी मानुस के हाथ से कुछ भी करो, कितने भी, और आप जितने इकट्ठा हो जाएंगे उतने सामने वाले इकट्ठा हो जाएंगे। ये डर है, डर नहीं, ये होने वाला है। और मराठी आदमी के इससे मुंबई महापालिका निकल जाएगी। भले पार्टी कौन सी आती है इसके बारे में आज चर्चा ही नहीं कर रहे, वो बाद में करेंगे, मगर 70% ऑफ द कॉर्पोरेटर्स, नगर सेवक तो मराठी होंगे। ये लिख के लेना और बाद में मुझे बताना। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सत्ता किसी की भी आवे, ये नहीं मुंबई का भला होना चाहिए। नहीं सत्ता आप अभी बोल रहे सत्ता किसी की भी आए सर, मगर मुंबई के लिए जी हुतात्मा चौक जो है ना, 1 से 5 जो लोगों ने हुतात्मा दिया, वो महाराष्ट्र में मुंबई रहे। मगर हमारे लोग बोलने लगे कि महाराष्ट्र मुंबई पर मुंबई महाराष्ट्र है। वो अब सच साबित होने लगा है। ये बहुत दुख की बात है, मगर क्या कर सकते हैं। ठीक, जब सरकार नहीं कुछ करेगी तो बाकी लोग क्या कर सकते? नहीं, सरकार क्यों करेगी? सरकार को वोट चाहिए। सरकार को महाराष्ट्र में वोट चाहिए करके मराठी का मुद्दा है और मुंबई में वोट चाहिए करके। सर मुंबई में उत्तर भारतीय भवन है, दक्षिण के हर एक राज्य का भवन है। हाँ जी, एक महाराष्ट्र सदन दिल्ली में वो अच्छा बना है तो उसमें भी स्कैम कर दिया। छगन भुजबल। चलो ठीक है सर, धन्यवाद। तो हमारा चर्चा था कि मुंबई किसका वाले, इस बार मुंबई है मराठी आदमी की, लेकिन अब किसका, मगर ताबे में है मराठी आदमी के। तो आपको हमारा इस चर्चा पर आपका क्या ख्याल है, हमें व्हाट्सएप पे जरूर कमेंट्स करिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।